जिसकी चर्चा होना शुरू बहुत पहले भी हो रखी है, लेकिन फिलहाल उसमें एक विराम के बाद फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है। चर्चा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एवरलास्टिंग संकट की तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और विषय आज चर्चा का है, और वो चर्चा का विषय है कुछ इस प्रकार से प्रोटेस्टर्स का सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करना। यदि आपको यहां पर फोटोज दिखाई दे रही हैं तो एक बार के लिए आप इस तस्वीर को देखें और यहां पर अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी मात्रा के अंदर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये प्रोटेस्टर्स क्यों उतरे हुए हैं इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज से 2 महीने पहले नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के जब हेड मुखिया बने थे तो पीएम के पद के रूप में उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उन्हें बधाई दी गई थी। और बधाई इसलिए दी गई थी क्योंकि नेतन्याहू भारत के मित्र माने जाते हैं, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में नेतन्याहू की जो केमिस्ट्री है या एक दूसरे को लेकर के जिस प्रकार का भाव है वो काफी दोस्ताना प्रवृत्ति का दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी हुई खबर का भारत में चर्चा का विषय बनना लाजमी है, क्योंकि आज से 2 महीने पहले जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद जीता था, यानी कि चुनाव जीते थे, उनके पद पर आते ही यहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। कारण बहुत से हैं कि क्या कारण बने कि यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उन प्रोटेस्ट का नतीजा फिलिस्तीन तक कैसे पहुंचा, वो मैं सारी बातें आज के सेशन में आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं। हम थोड़ा ब्रीफ इतिहास इजराइल में नेतन्याहू की सत्ता का कर लेते हैं। साथियों, नेतन्याहू का इस बार तीसरा टर्म है। इनका पहला टर्म 1999 से 1999 तक रहा था, दूसरा टर्म इनका 2009 से 2021 तक रहा था। इसी दौरान 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे। जब इजराइल गए थे उस समय पर प्रधानमंत्री के द्वारा फिलिस्तीन की यात्रा नहीं की गई थी, केवल इजराइल की ही यात्रा की गई थी। अब फिलहाल स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि हजारों की संख्या में इजरायली प्रोटेस्टर्स नेतन्याहू की नई सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कारण क्या है ये हम आपको आज के सेशन में जरूर बताएंगे। कहां पर है इजराइल, थोड़ा मैप पर हम इसको देख लेते हैं। भारत के मैप से अगर आप पश्चिम की दिशा की तरफ रुख करेंगे तो आपको अरब वर्ल्ड दिखाई देंगे, और मेडिटेरेनियन ओशन की तरफ आप बढ़ेंगे तो मेडिटेरेनियन ओशन से जुड़ा हुआ एक देश दिखाई देगा जिसे आप इजराइल के नाम से जानते हैं। 1948 से पहले यहां इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। बेल्फोर नामक एग्रीमेंट 1948 में किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा एक सौदा था, जिसके तहत यहां एक देश हुआ करता था जिसका नाम फिलिस्तीन था। उस फिलिस्तीन को 2 भागों में बांट दिया गया। उनमें से एक भाग इजराइल बना और दूसरा फिलिस्तीन, जिसे आप अंग्रेजी में पैलेस्टाइन कहते हैं, वो बना। साथियों, वर्तमान में इसी इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए आपको यह भी बता दें कि इसकी राजधानी भारत तेल अवीव मानता है, लेकिन अमेरिका जब ट्रंप का शासन था तो यरूशलेम को इसकी राजधानी मानने लगा था। यरूशलेम यहां का सबसे ज्यादा विवादित स्थान है, जो कि यूएन के मैंडेट के अनुसार एक इंडिपेंडेंट और जगह होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इसके 3/4 हिस्से पर इजराइल का कब्जा है। केवल 1/4 हिस्सा इसका जो अलग सा मॉस्क की तरफ वाला है उस पर फिलिस्तीन का कब्जा है। फिलिस्तीन इस मैप में साफ दिखाई पड़ता है कि गाजा स्ट्रिप और वेस्टर्न साइड जो है, वेस्ट बैंक जो है, केवल इन्हीं तक सिमट करके रह गया है। इसके मेजॉरिटी पोर्शन पर, यानी फिलिस्तीन के मेजॉरिटी पोर्शन पर फिलहाल